आ चुका है जब शुभ आरंभ के बाद फाइनली हम हमारे 12th के इंग्लिश का प्रेपरेशन शुरू करने वाले हैं। चाहे वो लिटरेचर हो, राइटिंग स्किल हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, छोटे छोटे उसके अंदर के डिटेल्स हो, मार्किंग स्कीम्स हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने अभी से थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दिया ना, तो लास्ट मोमेंट में जाके वो पैनिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 घंटे पढ़ाई को दे दो, सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दो, पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना के 2 घंटे हर एक दिन पढ़ाई, और उसके साथ साथ अपना स्कूल लाइफ एंजॉय भी करो। हमारे आरसी में 2 पैसेजेस होते हैं जिनमें हमारे मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। हम वो इंटरनल असेसमेंट का गाइडेंस भी लेंगे, पूरे टाइम को फुल यूटिलाइज करेंगे ताकि लास्ट मिनट पैनिक मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी में जाके हम ना करें। हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब, की हाल है? आई होप यू ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड। तो अब वो वक्त आ चुका है जब शुभ आरंभ के बाद फाइनली हम हमारे 12th के इंग्लिश का प्रेपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो हम पूरे जोश और होश आवाज के साथ शुरू करेंगे हमारे इंग्लिश के सिलेबस ओवरव्यू का डिस्कशन। हर एक एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, राइटिंग स्किल हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, छोटे छोटे उसके अंदर के डिटेल्स हो, मार्किंग स्कीम्स हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़, हर एक डिवीजन, सब डिवीजन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए एंश्योर कि आपका जोश मीटर अब हाई होना शुरू हो गया है। वी ऑल आर एक्साइटेड एंड वेरी होपफुल कि बहुत धमाकेदार एक साल हम बिताने वाले हैं एक साथ, ठीक है? तो शुरू करने के लिए लेट मी टेल यू, लेट अस गेट आवर क्या बोलूं मैं, जोश प्रिटी हाई। लेट्स गेट रेडी, क्योंकि हम करने वाले हैं शुरू से शुरुआत हमारे बैच के साथ, जो हम इसी महीने अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। तो अप्रैल से नवंबर जो हम पूरा एक ड्यूरेशन पढ़ाई साथ में करने वाले हैं, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हम कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द इंटरनल डिस्कशन। अब देखो, हमारे सिलेबस में लिटरेचर के सेक्शन में 2 क्लियर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, राइट? एक हो गया हमारे फ्लेमिंगो, दूसरे हो गए हमारे विस्टास। लेकिन सिर्फ 2 बुक्स हमें मिल गए हैं, चैप्टर्स मिल गए हैं, उन्हें पढ़ लो, इतना इजी तो नहीं है। 12th का बोर्ड ईयर है ना? तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी से शुरू से ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने अभी से थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दिया ना, तो लास्ट मोमेंट में जाके वो पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पक्का से अपने सीनियर से पूछ के देख लो कि अगर किसी 1-2 सीनियर्स को ले लेना, एक जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू की है, दूसरे जिसने लास्ट मिनट पढ़ाई की है, डिफरेंस ना मार्क्स में दिख जाता है। अब क्या होता है ना, अगर आप शुरू से रोज ज़्यादा नहीं, मिनिमम 2 घंटे पढ़ाई कर लो, मैक्सिमम 3 घंटे, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ चिल लाइफ भी साथ में स्पेंड कर पाओगे। लास्ट ईयर है स्कूल का, बहुत मेमोरेबल होने वाला है, और ये साल ख़त्म होने के बाद ना, जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे कॉलेज, तब आपको स्कूल की बहुत याद आएगी। तो माई पर्सनल सजेशन इज, हर एक दिन 2 घंटे पढ़ाई को दे दो, सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दो, पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना के 2 घंटे हर एक दिन पढ़ाई, और उसके साथ साथ अपना स्कूल लाइफ एंजॉय भी करो, ठीक है? तो इन 2 घंटे में जब आपके जिस फ्रीक्वेंसी में इंग्लिश आएंगे, उसमें आपको क्या क्या करना है, हम क्या क्या चीज़ें ये पूरे इन कुछ महीनों में कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें समझते हैं साथ में। उसके लिए हमें समझना ज़रूरी है हमारा मार्किंग स्कीम। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है रीडिंग स्किल्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे हमें पता है बहुत इजीली एंड बहुत क्लियरली कि 2 पैसेजेस होते हैं हमारे आरसी में, 2 पैसेजेस होते हैं जिनमें हमारे मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। दोनों पैसेजेस को मिला के आपका टोटल 22 मार्क्स रहता है इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, ठीक है? उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ आरसी डिस्कस करेंगे, कुछ आरसी सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक समझेंगे, कुछ ऐसे पैतरे समझेंगे जिनसे हमारा आरसी सॉल्व करना, अगर हमें बहुत डिफिकल्ट पैसेज भी मिल जाता है ना, जो हम क्लास में करेंगे सॉल्व, बहुत भी डिफिकल्ट पैसेज आ गया तो भी उसको इजीली कैसे सॉल्व करना होता है, सारा समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, लास्ट मिनट सिर खुजलाने की जरूरत नहीं है यार क्या करूं मैं। ओके, आएंगे हमारे नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग वाले सेक्शन में।
इस सेक्शन में आपके कुछ राइटिंग स्किल्स के नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, उनके फॉर्मेटिंग को जानना ज़रूरी है, क्रिएटिविटी निकालना ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 18 मार्क्स है ना, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, ट्रस्ट मी। क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट जानना ही नहीं होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डालनी होती है, कुछ क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत होती है। तो कैसे क्या करना है वो आगे के स्लाइड्स में समझते हैं, बट यहाँ पे 18 मार्क्स टोटल आपके हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लिटरेचर वाला जो सेक्शन है, वो पार्ट जो हमारे 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो और विस्टास, उनका पार्ट है। उसमें सबसे हाई मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का सेक्शन है ये 40 मार्क्स। अब इस 40 मार्क्स का भी सब डिविजन समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना मार्क्स जा रहा है फ्लेमिंगो को, कितना मार्क्स जा रहा है विस्टास को, फ्लेमिंगो में भी पोट्री में कितना मार्क्स जा रहा है, प्रोज में कितना मार्क्स जा रहा है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिवीजन भी समझेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स जो आप बोर्ड में लिखने वाले हो। लेकिन उसके पहले इंटरनल असेसमेंट भी होता है ना, तो आपके इंटरनल असेसमेंट्स में जो 20 मार्क्स रहते हैं, हमारे इस कोर्स के टाइम पे हम वो इंटरनल असेसमेंट का गाइडेंस भी लेंगे। ये 20 मार्क्स में आपको कैसे 20 में हाईएस्ट पॉइंट्स मिल सकता है, उसका भी हम साथ में कुछ मेंटोरिंग एंड गाइडिंग सेशन भी रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू मार्क्स अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसका जो मैंने बोला ना 2 सेक्शन निकलता है, एक आएगा फ्लेमिंगो का, एक आएगा विस्टास का, वो सेक्शन का अंडरस्टैंडिंग हम एक बार ले लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे विस्टास के साथ। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है ना, कम चैप्टर्स है, तो अंडरस्टैंड करने में ईजियर होगा। विस्टास का पूरा प्रोज सेक्शन जो है वो टोटल 13 मार्क्स का आपको आएगा, ठीक है। कैसे? 4 मार्क का एक्सट्रैक्ट बेस हो गया, 4 मार्क का शॉर्ट आंसर हो गया, 5 मार्क का लॉन्ग आंसर हो गया, तो टोटल 13 मार्क्स विस्टास के बुक से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आएंगे फ्लेमिंगो पे। फ्लेमिंगो का क्या है, हमें पता है पोम और प्रोज में डिवाइडेड है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि कितने मार्क्स प्रोज से फॉर श्योर है, कितने मार्क्स पोट्री से फॉर श्योर है। तो पोट्री का 11 मार्क्स श्योर है। कैसे? 6 मार्क का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 5 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल 11 श्योर है। सेम गोज फॉर प्रोज, 6 मार्क का एक्सट्रैक्ट बेस्ड, 5 मार्क का शॉर्ट आंसर। लेकिन दोनों को मिला के फ्लेमिंगो के बुक से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है जो है 5 मार्क का, जो कि या तो प्रोज या तो पोट्री, दोनों में से किसी एक से आएगा। अब कुल मिला के फ्लेमिंगो से आपका आता है 27 मार्क्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि हमारे यहाँ पे चैप्टर्स भी ज़्यादा है। फ्लेमिंगो में बहुत सारे चैप्टर्स है पोम प्रोज मिला के, तो यहाँ से 27 मार्क्स आएंगे। तो इसमें हमें पता है कि बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो ईजिली मार्क्स आएंगे। मेहनत कैसे करते हैं सेशन में बताऊंगी ना, सब अभी बता दूंगी तो फिर सेशन में आगे क्या ही सुनोगे अलग, है ना। तो ये हो गया हमारा बुक का मतलब सेक्शन बाय सेक्शन मार्किंग स्कीम का डिवीजन हो गया। चलो, इनके अलावा देखो हम लिटरेचर अच्छे से कवर करेंगे, बट चैप्टर्स क्या क्या है हमारे। तो ये हमारे विस्टास के चैप्टर्स है, ये हमारे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स है। आपको डिफरेंस में ही दिख रहा है कि विस्टास में कम चैप्टर है तो कम मार्क्स, 13 मार्क्स का होगा। फ्लेमिंगो में लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, पोट्स एंड पैनकेक, इंटरव्यू, मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, बहुत सारे। हर एक चैप्टर को इन डिटेल, हर एक एस्पेक्ट, हर एक एलिमेंट कवर करके हम हमारा चैप्टर हर एक के बाद एक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके टेस्ट्स भी होने वाले हैं। तो अगर आप टेस्ट में पास हो रहे हो उसका भी कुछ होगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपको इम्प्रूव कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है, अप्रैल से नवंबर, पूरे टाइम को फुल यूटिलाइज करेंगे ताकि लास्ट मिनट पैनिक मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी में जाके हम ना करें, ठीक है। तो लिटरेचर कवर करने वाले हैं, राइटिंग स्किल्स भी कवर करने वाले हैं। अब इसमें खासियत क्या है,
कोर्स में कैसे राइटिंग स्किल स्पेशल होने वाला है वो भी समझ लो। हमारे क्या क्या है, देखो आर्टिकल रिपोर्ट ऑप्शन में रहता है, ये एक पार्ट हो गया। लेटर राइटिंग हो गया जिसमें जॉब एप्लीकेशन भी आता है और रेज्यूमे बनाना भी आता है। नोटिस राइटिंग हो गया, इनफॉर्मल या फॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई भी हो गया। तो 4 5 चीज़ें हैं। अब इनमें सिर्फ फॉर्मेट जानना ही काफ़ी नहीं होता है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम यहाँ आपको स्पून फीड करने वाले हैं कि इन चीज़ों को तो आप लिखोगे ही लिखोगे अपने आंसर में। उसके साथ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप थोड़े एलिमेंट्स चेंज या क्रिएटिविटी लेकर आओगे, ठीक है। तो यही फ़ायदा है हमारे लॉन्ग टर्म बैच का कि यहाँ पे बच्चों को स्पून फीडिंग भी बहुत अच्छे से की जाती है। तो वो चीज़ हम राइटिंग स्किल्स के लिए भी करने वाले हैं एंड हम अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के इजी पैसेज से शुरू करेंगे एंड वी विल टेक इट अप टू द मोस्ट डिफिकल्ट या हाई लेवल ऑफ आरसी पैसेज भी हम कवर करेंगे, ताकि वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो तरकीब हमें समझ आ जाए कि कैसे डिफिकल्ट आरसी भी बहुत आसानी से एकदम कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बिफोर वी मीट अगेन द नेक्स्ट टाइम, लेट्स एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड अनलॉक पोटेंशियल गाइस। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप अपना प्रेपरेशन शुरू करो विद फुल हाई जोश एंड पूरे साल धीरे 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 लगे रहो, ताकि आप वो कछुए जैसे ना रेस जीत जाओ, ठीक है। तो we'll meet you very soon. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Thank you so much guys. Take care.